इस सवाल में अगर आप गौर करेंगे, प्रोसेस विद CWIP एंड नॉर्मल लॉस, मैंने आपको इस सवाल में नॉर्मल लॉस कैलकुलेट करने की जहमत दी ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है भाई 6,000 का इनपुट है, 3,000 फिनिश गुड बन गया, 2,000 मशीन के अंदर अभी है, 1,000 लॉस हुआ है। और साथ में ये भी बोल दिया कि जो 1,000 लॉस हुआ है ये सारे का सारा एक्सपेक्टेड लॉस था। अभी आने वाले सवालात में आपको इसका भी फड्डा आएगा कि आपने लॉस भी कैलकुलेट करना है कि एक्सपेक्टेड लॉस कितना है और एबनॉर्मल लॉस अगर कोई हो रहा है तो वो कितना है। एक बात इस सवाल में लिखी हुई नहीं है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में 14 सवालात में हमने ये काम तो किया है। और मुझे लग रहा है कि हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा होंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया है। आप लोग इसको बड़े आराम आराम से डाइजेस्ट कर रहे हैं। लॉस के बारे में एक जुमला आपके रजिस्टर में लिखा हुआ अगर आपको याद हो, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन्स आर वैल्यूड एट फुल प्रोडक्शन कॉस्ट। लेकिन मैंने कहा था इस जुमले में एक मसला है। मसला क्या था इस जुमले में? सर इस मसले में जुमला ये है कि ये तब जुमला सही होगा जब लॉसेस प्रोसेस के एंड में जाके आइडेंटिफाई हो रहे हैं। कुछ कंपनीज में लॉसेस मशीन में पहले से ही आइडिया होना स्टार्ट हो जाता है, 30% पर वो इंस्पेक्शन करते हैं और आइडिया होता है कि आपको लॉस हो रहा है। यहां पर ये बात नहीं लिखी, तो जिस सवाल में कोई बात नहीं लिखी होगी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लॉसेस आर आइडेंटिफाइड एट दी, ये बात कहीं कोने में जैसी जबान से नोट कर लेना कि लॉसेस एंड में आइडेंटिफाई हो रहे होंगे, क्योंकि सवाल में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ना साइड में इसलिए नोट कर लो ताकि कॉन्सेप्ट हिट्स हो जाए। इसको सवाल की इंफॉर्मेशन नहीं बनाना, सवाल में है ही नहीं ये बात। लिखो सवाल में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये है, लिखो ये बात, सवाल में क्योंकि कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ये है कि लॉसेस एंड में आइडेंटिफाई हो रहे हैं। ये बात इसलिए नोट करो ताकि आज के बाद एग्जामिनर जो लिख के दे तुम्हें वो तो पढ़ना आता हो, और जो लिखा हुआ नहीं हो तुम्हें वो भी पढ़ना आता हो। हर बात एग्जामिनर बोलेगा नहीं, कुछ बात इशारतन भी जो है वो होगी। भैया सवाल छाप लिया, जल्दी से सवाल कॉपी करें, सॉल्व नहीं करना, सॉल्व हम साथ करेंगे। कैलकुलेटर निकाल लें, जिन भाइयों बहनों के पास कैलकुलेटर नहीं है वो अपना फोन निकाल लें, कम से कम एक अदद कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, और कैलकुलेटर ले लें, आपके काम आएगा। अच्छा जी सर, 6,000 का माल ऐड किया हमने, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो बोलना। ओके स्टार्ट है। 40,000 की मटेरियल कॉस्ट लगी है, 80,000 की कन्वर्जन कॉस्ट है, 3,000 का आउटपुट है, CWIP में 2,000 यूनिट मशीन के अंदर है, 75% कंप्लीट है। मटेरियल हमने शुरू में ऐड कर दिया था, नॉर्मल लॉस 1,000 किलो का। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या बोल रहा है? ईपीयू स्टेटमेंट। पेपर में ये नहीं बोलेगा ईपीयू स्टेटमेंट निकालनी है, पेपर में बोलेगा प्रोसेस अकाउंट पूरा करो। तुमने पेपर में वो करना जो तुम्हें मैंने सिखाया है। पहले तुम क्या काम पूरा करोगे? ईपीयू स्टेटमेंट। ईपीयू के बाद क्या निकालोगे? CPU। कॉस्ट पर यूनिट के बाद क्या निकालोगे? प्रोसेस का पूरा अकाउंट, CWIP की वैल्यू, हर चीज आपके पास पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी। आए सर जरा सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करें। यार मैं सबसे पहले काम ये कर रहा हूं, सबसे पहले काम ये कर रहा हूं, और ये मेरी मर्जी है, सबसे पहले मैं पहला काम ये करने जा रहा हूं, मैं बना रहा हूं एक अदद क्वांटिटी स्केजुअल। कितना मटेरियल ऐड किया है मैंने? 6,000। ऐसा ही है? अच्छा, इस 6,000 में से मेरे पास प्रोसेस में से आउटपुट क्या है? 5,000। आर यू श्योर 5,000 आया? भाई मशीन है क्या ये? 3,000 का आउटपुट है। नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है? और CWIP कितना है? क्या ये क्वांटिटी स्केड्यूल रिकंसाइल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट एंड आउटपुट? सर ये बिल्कुल रिकंसाइल हो रहा है, कोई क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं हो रही। दूसरा अहम सवाल, क्या इस सवाल में स्क्रैप बिक सकता है? सवाल में कहीं स्क्रैप की वैल्यू लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई सर। इसका मतलब क्या है? जो बातें वो नहीं बोल रहा है इशारों इशारों में, इस सवाल में प्रोसेस का लॉस भाप बन के उड़ रहा है, इसकी किसी किस्म की कोई पैसे की रिकवरी नहीं हो रही। मैंने टी अकाउंट बनाया है लेकिन मैंने क्वांटिटी स्केड्यूल बनाया है, वैल्यूज नहीं लिखी हुई। मैं सबसे पहला काम क्या करने जा रहा हूं, मैं बनाने जा रहा हूं ईपीयू। कॉस्ट के कितने कंपोनेंट हैं? मटेरियल, कन्वर्जन कॉस्ट, दो ही कंपोनेंट है। आउटपुट के अंदर क्या क्या आया है? सर आउटपुट के अंदर सबसे पहले आया है फिनिश गुड्स, आउटपुट के अंदर दूसरा आइटम आया है नॉर्मल लॉस, और तीसरा आइटम आया है CWIP। सबसे पहले मैं टोटल का कॉलम पूरा करूंगा। फिनिश गुड है कितना? नॉर्मल लॉस कितना है? और CWIP कितना है? ये मेरे पास पूरे का पूरा कितना हो गया? 6,000।
अच्छा, जो चीज आती है ना फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वो पहले पैक कर लो। फिनिश गुड में कितने यूनिट्स हैं? इसमें मटेरियल कितना खर्च हुआ है सर? पूरे का पूरा। क्यों? जब भी इसका नाम रखा है फिनिश गुड, सारा मटेरियल खर्च हो गया है। फिनिश गुड में कितने यूनिट्स है? कन्वर्जन कॉस्ट कितनी खर्च हुई होगी? 100%। क्यों सर? क्योंकि सबका सब आपने माल खर्च कर दिया है। ऐसे ही CWIP 2000 यूनिट्स हैं। मटेरियल ऐड कब किया था? अगर मटेरियल बिगनिंग में ऐड किया, इसका मतलब CWIP पूरे का पूरा खर्च हो गया। और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से कितना है ये? तो 2000 का 75% क्या बनता है? 1500। क्या ये बात क्लियर होती है? अब गौर से बात सुनिएगा। सर नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स हैं? 1000। सर नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेटमेंट है। क्यों नहीं आता? ये बहुत वैलिड सवाल है। क्यों नहीं आता मुझे बताने के लिए एक दफा इस सवाल को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझ पर आंखें बंद करके एतबार करना पड़ेगा, सिर्फ 2 मिनट के लिए। नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में नहीं आता। और आप इस वक्त 2 मिनट तक आपके पास क्या रीजन है क्यों नहीं आता? सर ने कहा था। कोई रेशनल रीजन आपके पास नहीं है, बस सर ने कहा था। आप मुझसे वही मोहब्बत करें जो इमरान खान के वोटर इमरान खान से करते हैं। सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है ये मत देखें, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, बस जो मैं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ। ईपीयू स्टेटमेंट के अंदर नॉर्मल लॉस नहीं आता। कितने यूनिट्स बन रहे हैं बेटे ईपीयू के? 5000। कितने बन रहे हैं दोस्त? 4500। अब मैं सवाल को वैसे सॉल्व कर रहा हूं जैसे मैं सॉल्व किया करता था। अगला आइटम क्या आता था मेरा बच्चा? कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है इसकी मटेरियल की? 40,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है? 80,000। अगला आइटम क्या हुआ करता था भैया? कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए मेरे भाई 40,000 डिवाइडेड बाय सॉरी 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 40,000 डिवाइड बाय 5,000 और 80,000 डिवाइड बाय 4,500। हाँ भाई कितना कितना बनता है? 8 रुपए पर केजी। 80,000 डिवाइड बाय 4.5 कितना बनता है? 70 17.78 पर केजी। और 17.78 प्लस 8 रुपए जो है वो कितना बनता है? कैलकुलेटर तो आपको मेरे पास होने चाहिए। 25 पॉइंट। बेटा ये जो 25 रुपए 78 पैसे की कॉस्ट है ये क्या है? कॉस्ट पर यूनिट। सुनते जाना भी जरा प्लीज। मैं गया यहां पर 25 रुपए 78 पैसे की जो वैल्यू कैलकुलेटर में आ रही है ठक करके मल्टीप्लाई मार दो 3000 के साथ। 77,340। अच्छा नॉर्मल लॉस की वैल्यू तो है नहीं सवाल में, दी हुई नहीं है। CWIP की वैल्यू चेक कर लेते हैं। सर CWIP की वैल्यू भी आपने कहा था इसी से पूरी हो जाती है। CWIP की वैल्यू ऐसे आएगी भाई, कितने यूनिट्स हैं और एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर 16,000 रुपए का मटेरियल आ रहा है। कितने यूनिट्स हैं? 1500। कितनी वैल्यू आ रही है? 17.78। 1500 इंटू 17.78 कितना बनता है भाई? 76,000। 26,000। 26,670 और 16,000 कितना बनेगा दोस्त? 42,670। अगर और करना, कोई मैंने बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाली है, पहले मैंने इसको पूरा किया है। कितनी वैल्यू आ रही है क्लोजिंग की? 42,670। दो जरा दोनों को ऐड करना ना प्लीज। 77,340 प्लस 42,670। 1,20,000 10 रुपए। और यहां पर मटेरियल कॉस्ट क्या आ रही है? 40,000। कन्वर्जन कॉस्ट क्या आ रही है? 1,00,000। नाउ यू कैन सी कि दोनों वैल्यूज बैलेंस हो रही है। ऑब्वियसली वो 10 रुपए आपका जो नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसकी वजह से हुआ है। सर ये टी अकाउंट आपका पूरा बैलेंस हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई है? अगर आप गौर करें पिछले सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है इंफॉर्मेशन के हिसाब से? नॉर्मल लॉस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पिछले सवाल में नॉर्मल लॉस नहीं था, इस सवाल में था। आंसर में क्या फर्क था? पैटर्न के अंदर क्या फर्क था? अगर आप पैटर्न के अंदर जाएं तो पिछले सवाल में भी नॉर्मल लॉस के यूनिट्स नहीं आ रहे थे, और इस सवाल में जब नॉर्मल लॉस आया तो सर आपने बोल दिया कि नॉर्मल लॉस तो आता ही नहीं है, तो हमने ऐड नहीं किया। तो हमारे आंसर पैटर्न के ऊपर किसी किस्म का कोई इंपैक्ट नहीं आया, वैसे ही हुआ है सॉल्व। अब असल रीजन पूछो सर नॉर्मल लॉस क्यों नहीं आता? वैलिड सवाल है। चलो एक काम करते हैं, किसी चीज की ना अहमियत जिंदगी में समझने के लिए, ये
मेरी बोली भी बात नहीं है, बुजुर्गों की बोली भी बात है। दिस इज विजडम, ये जहानत नहीं है। चालाकी और जहानत लोग मिक्स करके यूज करते हैं, लेकिन हिकमत को, विजडम को कभी भी लोग चालाकी नहीं बोलते। उसके लिए लॉस एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्ग ये बोलते हैं कि किसी चीज की अगर इंपॉर्टेंस आपने समझनी हो ना, तो उस चीज को अपनी जिंदगी से रिमूव करके चेक करो। अब एज फिलोसफिकल एज दिस क्वेश्चन साउंड्स, ये है बड़ा रियल क्वेश्चन। कि मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं वैसे तो वो शेयर भी करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मुझे सुन के बड़ा खौफ आया था। कि वो एक अंग्रेज बच्चे की वीडियो थी। अंग्रेज बच्चा क्या था, मतलब गोरा था, ब्रिटिश था, लेकिन मुस्लिम था। और उसका बाप मुस्लिम हो गया था, माँ भी उसकी मुस्लिम हो गई थी, बच्चा पैदा हुआ। बहरहाल उस बेचारे का प्रॉब्लम यह था कि 13-18 साल की उम्र में जाके ना उसके एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने के बाद उसके दोनों हाथ माजूर हो जाते हैं। तो उसकी बाकायदा वीडियो दिखाई थी, बड़ा हैंडसम सा बच्चा, और बेचारे के हाथ नहीं है। उसके पहले की पिक्चर आप देखें, बाद की देखें, यू विल बी शॉक्ड, यार ये क्या है। और उसकी आंखों की बिनाई भी एक्सीडेंट में होती है खराब, जो है कि 1-2 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अंधा हो जाता है। तो उससे पूछा गया सबसे बड़ी तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तो उसने कहा यार मुझे कभी एहसास नहीं हुआ, अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, लेकिन मैं जो हाथ उठा के दुआ मांगता था ना, आई मिस दैट। तो मैं सोच रहा था यार कितनी छोटी सी बात है हाथ उठा के दुआ मांगना। कभी सोचा है तुमने दुआ मांगते वक्त तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, असल मसला तो ये होता है दुआ कबूल हो रही है नहीं हो रही। और वो बोल रहा है बस मैं चाहता हूं मैं हाथ उठा के दुआ मांगू। आप में से कितने सारे लोगों ने तो बगैर हाथ उठाए भी दुआ जो है वो मांगी होगी। लेकिन उसके लिए एक छोटा सा मसला बहुत बड़ा है कि मैं लोगों को देख पाता हूँ। तो उस वीडियो का बहुत लंबी बात थी, लेकिन उसमें एक कंक्लूजन ये भी था कि जो लोग बेचारे देख नहीं पाते, हाथ उनके पास नहीं है, टांग का मसला है, उनके पास ये छोटे छोटे जो आइटम होते हैं ये इंसान के लिए बहुत वैल्यू रखते हैं। आप रिमूव करके चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपका सवाल, सर नॉर्मल लॉस क्यों नहीं आता? एक काम करते हैं, नॉर्मल लॉस को ऐड करके देखते हैं। अगर नॉर्मल लॉस ऐड करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा मेरी बात जरा ध्यान से। कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे नॉर्मल लॉस के? 1000। अगर आप बोलेंगे नॉर्मल लॉस भी आना चाहिए, तो नॉर्मल लॉस आ गया पूरा का पूरा 1000, क्योंकि मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। तो नॉर्मल लॉस का जो यूनिट वेस्ट हुए हैं उस पर मटेरियल तो खर्च हुआ होगा। हाँ सर हुआ तो है। मुझे बताओ अगर मैं यहाँ 1000 यूनिट ऐड कर दूं तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा, यहां पर जब वैल्यू 6000 आएगी तो 40,000 डिवाइडेड बाई 6000 पर केजी कॉस्ट क्या बनेगी? सॉरी, 6 अच्छा, जिस तरह यहां कम हो रही है मेरे दोस्त, यहां भी तो 1000 आएगा, यहां भी तो 1000 ऐड होगा, यहां भी तो पर यूनिट कॉस्ट होगी कम। कितनी बनेगी जरा चेक करना प्लीज। 80,000 डिवाइड बाय 5.5, 14 पॉइंट, दोस्तों 14.55 प्लस 6.67, पर यूनिट कॉस्ट भी चेंज होगी, चेक करना जरा। 28.21 या 22, खैर हो गई है। अब सर गौर करना प्लीज। बच्चे ने मुझे ये बोला सर नॉर्मल लॉस क्यों नहीं आ रहा? यार आपने बोल दिया हम आपकी बात मान लें, ऐसे तो नहीं होगा। सर ये जो 1000 यूनिट नॉर्मल लॉस के हैं, क्या इसका मटेरियल भी आपने ऐड किया था? बिल्कुल किया था। नॉर्मल लॉस का मतलब है मेरी जेब से हो रहा है खर्च। तो सर फिर 1000 यूनिट वेस्ट हुए ना? हाँ बेटा हुए। तो सर फिर ऐड कर दें, कर दिए ऐड, चलो। लेकिन मुझे बताएंगे नॉर्मल लॉस के यूनिट ईपीयू में ऐड करने से मेरी पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? पर यूनिट कॉस्ट कम हो रही है। और ये जो आपने पर यूनिट कॉस्ट कम की है, ये कॉन्सेप्चुअली आपने गलत काम किया है। वजह, आपके रजिस्टर में लिखा हुआ है मल्टीपल जगह के ऊपर कि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? कस्टमर बेयर करता है। तो आपने नॉर्मल लॉस के यूनिट यहां पर ऐड करके अपने ईपीयू यूनिट्स को इंक्रीज करके कॉस्ट पर यूनिट कम करके कस्टमर को बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। तो आपके सवाल का जवाब, नॉर्मल लॉस सीपीयू में नहीं आता तो क्यों नहीं आता? पैसे तो खर्च हो रहे हैं, पैसे तो खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसको यहां माइनस करके कॉस्ट पर यूनिट 21 के बजाय 25 रुपए करके मैं वो 4 रुपए का बर्डन कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर कर रहा हूं। तो नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि मैंने नॉर्मल लॉस की कॉस्ट किसको ट्रांसफर करनी थी? कस्टमर को। अब ये एक बहुत मजेदार बात है, आई कैप के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उनमें से 80% के अंदर उसने ऐसे ही सॉल्व किया। आई कैप के जितने भी सॉल्यूशंस हैं उसमें जब ये टॉपिक वेरिएंस के साथ जुड़ के आता है, 100% क्वेश्चन में एग्जामिनर ने ये काम किया हुआ। लेकिन एक 10-20% सवाल प्रोसेस में ऐसे हैं जो किसी किसी आंसर में
एग्जामिनर ने नॉर्मल लॉस को ईपीयू स्टेटमेंट में शो किया हुआ है, लेकिन वो शो करने का मतलब तब भी यही है, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट का कस्टमर बेयर। बेसिकली हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई पैटर्न नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं नॉर्मल लॉस रिमूव करके भी आंसर निकाल सकता हूँ, नॉर्मल लॉस ऐड करके भी आंसर निकाल सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल लॉस ऐड करके आंसर निकालूंगा तो मेरा आंसर थोड़ा लंबा हो जाएगा। वजह, अभी फिनिश गुड की क्या वैल्यू आ रही है? अगर मैं नॉर्मल लॉस ऐड कर दूंगा तो फिनिश गुड की क्या वैल्यू आएगी? 21 रुपए। बट वी ऑल नो इस रूम में कि 21 रुपए तो कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट क्या है? 25 रुपए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसी पैटर्न के अंदर नॉर्मल लॉस की वैल्यू निकालने के बाद वो जो 4 रुपए का गैप है वो वापसी यहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। लोग ये बात तो बोल देते हैं कि नॉर्मल लॉस कभी कभार आता भी है, नहीं भी आता, बच्चों बड़े फैंसी होकर सुन लेते हैं। कोर कॉन्सेप्ट याद रखें, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? मैंने यहां पर ऐड ना करके यूनिट्स को कम करके कॉस्ट को कस्टमर पे ही ट्रांसफर किया है। क्या ये बात यहां पे क्लियर हो रही है? तो अपने रजिस्टर में जाके कहीं कोने में ये बात नोट कर लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट में, और ये बहुत काम का जुमला है, और इस जुमले की बेस पे बहुत सारे जुमले आगे जाके रहेंगे। नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में इसलिए नहीं आता, नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में इसलिए नहीं आता, लड़की पहले जुमला नोट कर लो, ये बाद में छाप लेना, ठीक है? नॉर्मल लॉस ईपीयू स्टेटमेंट में इसलिए नहीं आता क्योंकि नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कस्टमर बेयर करता है। अच्छा जरा ये बोर्ड पे देखें, आपने ये आंसर छापना है, लेकिन आप छापेंगे ब्लू वाला, रेड वाला नहीं। रेड वाला मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। तो अब एक काम कीजिएगा, पेंसिल अगर आपके पास हो तो जो आइटम मैंने इसमें रेड से लिखा है ना, वो पेंसिल से नोट कर लीजिएगा, और नोट करके नीचे एरो बना के ये जुमले के साथ जोड़ लीजिएगा क्यों नहीं आता। ये अगर आपके पास दोनों आइटम होंगे ना तो आपको रिवीजन करने में हमेशा आसानी होगी। जल्दी से छाप लीजिए। सवाल की हेडिंग थी प्रोसेस अकाउंट विद CWIP एंड नॉर्मल लॉस कर रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा, जितनी चीजें आपने पहले की हुई हैं वो नई वाली चीजों के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है? कि सवाल मैंने खुद सॉल्व किया है, अगला सवाल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, बट आई वुड लाइक यू टू ट्राई दिस ऑन योर ओन, ठीक है? मैं सवाल आपके सामने बना रहा हूं, और बना इसलिए रहा हूं ताकि आप भी मेरे साथ साथ देखें कि सवाल के अंदर क्या क्या आइटम बन रहे होते हैं। और मैं तो कहता हूं फारिग टाइम में आप खुद भी बैठ के सवाल बनाएं, अकेले मत बैठिएगा, आदत ना हो जाए आपको, किसी के दोस्त के साथ बैठे और एक दूसरे के सवाल सॉल्व करें। कितने सवाल हो गए भैया? 15। जरा बोर्ड पे रहना, चेक करना पिछले सवाल और इस सवाल में क्या चेंज है भैया। बल्कि आपसे पूछ के बनाता हूं, मटेरियल ऐड करना है, कितना ऐड करूं भाई? बिगन हाउस 10,000, बच्चा कह रहा है ऐड कर दो 10,000 किलो। रेट क्या है दोस्त? जो तुम्हारे दिल में आए वो बोल दो। 15 रुपए पर केजी, सही है। कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो कितनी लगानी है तुम बताओ यार, तुम अपने खास हो हैं। 2,25,000, तो बड़ी मोटी मोटी फिगर बता रहे हैं। आउटपुट जो है वो कितना निकालना है? हाँ भाई, अबे तो बचेगा क्या सवाल में? 10,000 का तो इनपुट है, 5,000 का, चलो 5,000 का आउटपुट निकाल देते हैं। सर क्लोजिंग के अंदर कितने यूनिट्स है? 3,000 आपके कहने पे, मटेरियल मेरे कहने पे स्टार्ट में ऐड हो रहा है। कन्वर्जन कॉस्ट कितना परसेंट में रखूं? 5%? ये लो, कोई मसला नहीं है, सही कह रहे हैं, हमें थोड़ी पता महीना कब एंड हो रहा है, सही बोल रहे हैं, 1% भी हो सकता है। 5 ये हो गया, 3 ये हो गया। नॉर्मल लॉस जो है वो कितना है? ऑब्वियसली 2,000 kg। एक जुमला में और ऐड कर रहा हूं, मेरी राइटिंग क्योंकि बहुत शानदार है, तो जरा मुझे ये रीड करके बताएं इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। तो पिछले सवाल और इस सवाल में सिर्फ एक चेंज आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है? पहले नॉर्मल लॉस भाप बन के उड़ रहा था, अब नॉर्मल लॉस बिक रहा है। कॉन्सेप्ट पुराने याद रखना, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कौन बेयर करता है? तो नॉर्मल लॉस के स्क्रैप का जो पैसा आएगा उसका बेनिफिट कौन लेगा? तो बेसिकली स्क्रैप प्रोसीड का पैसा मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को, ऐसा ही है, सिर्फ मेथड चेंज किया है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। आप जैसे मर्जी सॉल्व करें, अब आप माशाल्लाह इस लेवल पर आ गए हैं कि आपको अब ये एहसास होना स्टार्ट हो गया है कि आने वाले पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में हम बोर्ड पे 10 मेथड सॉल्व कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट पीछे एक ही रहेगा। क्या ये बात क्लियर होती है? मेरा बच्चे के सवाल छापें, सवाल की हेडिंग नोट कर लें पहले अपने पास प्लीज। प्रोसेस अकाउंट विथ क्लोजिंग, या प्रोसेस अकाउंट विथ CWIP
क्लोजिंग विद CWIP एंड स्क्रैप प्रोसीड्स, एंड स्क्रैप प्रोसीड्स। भैया 15 की रिकॉर्डिंग में भी यही नाम जाएगा, प्रोसेस अकाउंट विद CWIP एंड स्क्रैप प्रोसीड्स। अच्छा जी, ये सवाल छाप में प्लीज। शाजिब भाई रिकॉर्डिंग 15-20 सेकंड में पॉज करेंगे, क्लास एक नाकाम कोशिश करें, टी अकाउंट बनाएं, EPU स्टेटमेंट बनाएं, वैसे सवाल सॉल्व होगा जैसे होता था। एक चीज नहीं है उसको एडजस्ट करने की जो है वो कोशिश करें। और अभी आप गौर करें, काफी सवाल से मैं आपसे एंट्रीज पास नहीं करवा रहा, किसी भी दिन दोबारा घूम के आ जाएंगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिमाइंडर, इस सवाल में कितनी एंट्रीज हैं? इस सवाल में कितनी एंट्रीज हैं? सिर्फ एक एंट्री है बस, फिनिश गुड की। नॉर्मल लॉस की एंट्री क्यों नहीं है सर? भाप बन के उड़ रहा है। क्लोजिंग की एंट्री क्यों नहीं है सर? क्लोजिंग कोई ट्रांजेक्शन थोड़ी है, वो तो अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। शाबाश, चले आप लोगों को आता है यार, ऐसे ही मैं आपको अंडर एस्टिमेट करता हूं। दोस्त, स्क्रैप विल नॉट चेंज एनीथिंग हियर। स्क्रैप सिर्फ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेगा, आपने सिर्फ उसको पैटर्न के अंदर एडजस्ट करना है। आए जरा सवाल को अपने साथ देखें। सबसे पहले लेट मी मेक अ क्वांटिटी स्केड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। सर क्वांटिटी स्केड्यूल, कितना आइटम इनपुट किया था आपने? 10,000। आउटपुट कितना बाहर आया? 5,000। नॉर्मल लॉस कितना था? 2,000। और क्लोजिंग कितना था? तो अगर मैं क्वांटिटी स्केड्यूल के हिसाब से बात करूं तो यूनिट्स इक्वल हो रहे हैं। हाँ, एक चेंज और आ रहा है, स्क्रैप बिक सकता है। कितने का बिक रहा है? तो 2,000 इंटू 4, ये 8,000 रुपए रद्दी के पैसे मेरे पास आने हैं जो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करेंगे। सर अब मैं बनाने जा रहा हूं EPU स्टेटमेंट, और अब पूरी की पूरी गेम मेरी इस फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये फॉर्मेट अभी आहिस्ता आहिस्ता करके बेटा एक्सटेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जरा गौर करना प्लीज, जरा गौर करना प्लीज। अच्छा जी, सर फिनिश गुड है कितने? 5। नॉर्मल लॉस कितना है? नहीं, 2,000। क्लोजिंग कितना है? सबसे पहले मैंने पूरा किया क्वांटिटी स्केड्यूल, बार बार बता रहा हूं, 10,000 पूरे हो गए। फिनिश गुड सबसे पहले पूरे करूंगा, क्योंकि फिनिश गुड को फिनिश गुड बोलते ही इसलिए, आउटपुट को आउटपुट बोलते ही इसलिए कि वो हर एस्पेक्ट से मुकम्मल होती है। तो 5,000 का मटेरियल और 5,000 की कन्वर्जन कॉस्ट पूरी की पूरी खर्च हो गई है। मटेरियल इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस, तो 2,000 का मटेरियल लग गया है, लेकिन सर मैं ऐड नहीं कर रहा। क्यों? लगा तो है, लेकिन सर ये 2,000 की कॉस्ट मैंने कहां ट्रांसफर करनी है? फिनिश गुड के अंदर, कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर करनी है। तो कोई ये ना बोले कि मटेरियल नहीं लगा। नॉर्मल लॉस के जो 2,000 यूनिट्स हैं उसमें आपने अपनी जेब से मटेरियल ऐड किया और वो जाया हो गया, लेकिन वो जो नुकसान हुआ है वो हमारे ऊपर नहीं जाएगा, वो किसके ऊपर जाएगा? सो बाय रिमूविंग दिस फ्रॉम हियर, मैं कस्टमर के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दूंगा। रेफर टू द लास्ट क्वेश्चन। क्लोजिंग, सर मटेरियल इज एडेड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, 3,000 तो ये यहां पर आ गए। और कितना परसेंट भाई ने बोला? 5%। तो 3,000 का 5% क्या बनता है? 150। सही है भाई, ये हो गया 8,000 और ये हो गया 5,150। अगला आइटम आपके पास आ जाएगा कॉस्ट। दोस्त कितनी कितनी कॉस्ट आपने बताई थी? 1.5 लाख और 1.5 लाख और 2,25 कितनी बनती है? 3,75,000। मैं अपने रिमाइंडर के लिए थोड़ा सा यहां पर आके नोट कर रहा हूं, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा सर, स्क्रैप प्रोसीड जब आ जाते तो क्या 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 किया करते थे आप? टोटल कॉस्ट इनकर्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्रैप प्रोसीड। तो कुछ नहीं भाई, यहां पे जाओ और यहीं पे एडजस्ट कर लो, लेस स्क्रैप प्रोसीड्स। हैं कितने के स्क्रैप प्रोसीड्स? 8,000 के। ये यहां से होगा माइनस, और कॉस्ट हो जाएगी 367,000। अब फड्डा ये सर, ये 8,000 टोटल कॉस्ट से तो माइनस हो रहा है, लेकिन जब मैं कॉस्ट को कंपोनेंट में ब्रेक कर रहा हूं तो कहां से माइनस करूं? आपकी मर्जी है। आप चाहें तो ये 8,000 मटेरियल से माइनस कर दें, आप बोले नहीं यार मैं कुछ नया करना चाहता हूं, आप कन्वर्जन कॉस्ट से माइनस कर दें। आप बोले नहीं मैं तो अलग ऊपर से आऊंगा, तो आप 8,000 तोड़ के 2 हिस्सों में कर दें। 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। एग्जामिनर को बस माइनस कर ले भाई, परेशान नहीं हो। परंपरा ये है, ट्रेडिशन ये है कि जो पहला कॉस्ट कंपोनेंट हो वहां से माइनस कर लो, लेकिन ट्रेडिशन फॉलो करना कॉस्टिंग में जरूरी नहीं है आपके लिए, तो आप कहीं से भी माइनस कर लें। मैं शुरू में माइनस कर रहा हूं, ये यहां पर यूं आ गया। ये कॉस्ट कितनी हो गई भैया? 142। ये कॉस्ट जो है वो कितनी हो गई?
225। तो स्क्रैप ने क्या किया, इसी फॉर्मेट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। अगला आइटम कौन सा होता था मेरे बच्चे, कॉस्ट पर यूनिट। तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो किस तरह से आएगा, 142,000 डिवाइड बाय 8,000, 2,25,000 डिवाइड बाय 5,150। हाँ भाई, कितना कितना बनता है, 17.75 और 2,25,000 डिवाइड बाय 5,150। छाप ले, सब लोग छाप ले, कैलकुलेटर कोई यूज नहीं करेगा, सब लोग वेट करे हैं। 43.68, 43.68 प्लस 17.75, 62.4। अच्छा जी सर, यहीं पे हाथ क्या, CWIP की वैल्यू भी निकाल दें। हाँ भाई, क्लोजिंग के कितने यूनिट्स हैं, 3,000। कॉस्ट कितनी है, 17.75। कितने यूनिट्स हैं, 150। कॉस्ट कितनी है, 43.68। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 17.75। कैलकुलेटर निकाल लो है, 53,250, 53,250। 43.68 मल्टीप्लाई बाय 150, 6,552। तो 6,552 प्लस 53,250, 59,800। अच्छा जी सर, ये आपके पास अकाउंट पूरा हो गया। आए इसको जरा चेक कर लें, फिनिश गुड की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 61.43। 61.43 को 5,000 से मल्टीप्लाई करें प्लीज। 61.43 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 3,07,150। और क्लोजिंग की वैल्यू आपके पास है 59,802। जरा सबको ऐड करें प्लीज। 850 आ रहा है, चलो 850 कर दिया, पूरा हो गया 375। चले सर, आपका अकाउंट बैलेंस भी हो रहा है, इक्वल भी हो रहा है। सिर्फ आपने ये देख लिया कि स्क्रैप आपके टी अकाउंट की वैल्यू को कम कर रहा है। क्या ये बात यहाँ पे क्लियर होती है, कोई फड्डा, कोई मुसीबत इसके अंदर। सर इसमें एंट्रीज जो है वो कौन कौन सी पास होंगी, पता है किसी को। एक एंट्री पास होगी फिनिश गुड्स की, एक एंट्री पास होगी एक्सपेक्टेड स्क्रैप की, और एक एंट्री पास होगी एक्चुअल स्क्रैप की। और एक्चुअल स्क्रैप की एंट्री पास करने के बाद स्क्रैप अकाउंट को आप बंद कर देंगे। प्लीज छाप लीजिए एंट्री, सवाल की